दिन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज एक बार फिर से फोर्थ सेमेस्टर पे बात करेंगे। और अभी भी अगर आ रहा है नोट प्रमोटेड तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तक बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि इस प्रॉब्लम से लगभग 10,000 बच्चे जूझ रहे थे और उन 10,000 बच्चों में से कुछ बच्चों की तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, वो तो नोट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड हो चुके हैं। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो बैक प्रमोटेड नहीं हुए हैं, वो अभी भी नोट प्रमोटेड है और उन्हें लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो बेटा, मैं सिंपल से एक बात बताता हूं आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मेरे बताए स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलना है आपको, और आपकी प्रॉब्लम तुरंत सोल्व हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, और जब हमारी प्रॉब्लम होती है तो हम उसे बहुत सीरियस लेके करते हैं। क्योंकि हमने अक्सर एक ही चीज सीखी है कि जितना हो सके हेल्प करनी है हमें। और एक चीज और कि कई बच्चे जो है वो नोट्स के लिए मैसेज करते हैं, सर नोट्स दे दो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दो, गेस्ट पेपर दे दो, वगैरह वगैरह सारी चीजें। हमने सब चीजें बताई है आपको कि सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन उनकी भी एक कीमत होती है। अब आप कहोगे सर कीमत की कहां जरूरत है, जब आप YouTube पे पढ़ा रहे हो तो YouTube के साथ में चल रहे हो और आप यहाँ पे कहते हो कि हम बच्चों के साथ में हैं, तो फिर आप कीमत क्यों लेते हो। तो बेटा, मैं एक चीज बताऊं कि जब हम किसी चीज का पैसा खर्च करते हैं ना, तो वो चीज आपके लिए बहुत कीमती हो जाती है। और जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ना वो चीजें, तो वो आपके लिए इतनी मायने नहीं रखती है। तो वो चंद पैसे आपसे लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते, जिसमें हमारा भी कुछ नहीं, केवल आपको उसकी अहमियत समझ में आए इसलिए वो पैसा लिया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है आपके लिए। बाकी आपके लिए यहां पर वो चीजें चलेंगी, लेकिन एक टाइम के बाद चलेंगी। अभी आप अपनी स्टडी को बरकरार रख सकते हो, तब तक के लिए वो चीजें हैं। तो मिलते हैं यहां। अगर हम बात करें नोट प्रमोटेड वाले बच्चों के लिए, कि जैसे कि कहानी जो चल रही है पूरी की पूरी, वो सेमेस्टर फोर्थ के इर्द गिर्द चल रही है। और सेमेस्टर फोर्थ के इर्द गिर्द चल रही ये कहानी जो है वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और बार बार हमारे पास में रिटर्न आती जा रही है, मूव करती जा रही है, लाइफ में मूव ऑन नहीं होने दे रही, हमें वापस से वहीं पे लाके खड़े कर देती है। अभी हमने जैसे यूनिवर्सिटी के रिजल्ट अपडेट की बात की थी कल, कि यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जो है वो अपडेट हो चुका है, और इस रिजल्ट अपडेट के अकॉर्डिंगली आप अपने रिजल्ट को देख सकते हो। लेकिन बड़ी बात यहां पे आती है कि सर कुछ ही बच्चों का रिजल्ट अपडेट हुआ है, कुछ ही बच्चों का रिजल्ट अपडेट हुआ है, सभी बच्चों का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी कि रिजल्ट जो अपडेट होगा, रिजल्ट अपडेट जो होगा वो कुछ बच्चों का हो रहा है और कुछ का नहीं हो रहा है। उसके पीछे रीजन सुनो। पहली बात तो रिजल्ट अपडेट किन का हुआ है, जिनका फर्स्ट और सेकंड सेम में स्टार लगे हैं या उनके पेपर बैक रहे हैं, रिजल्ट उनका अपडेट हुआ है। अच्छा, रिजल्ट किन का अपडेट नहीं हुआ है, किन का अपडेट नहीं हुआ है, तो मैंने कहा था कि किन का अपडेट नहीं होगा, जिसका फर्स्ट में भी बैक है, जिनका सेकंड में भी बैक है, जिनका थर्ड में भी बैक है, और जिनका फोर्थ में भी बैक है, उनका रिजल्ट अपडेट नहीं होगा। उनका जो है वही रहेगा, नॉट प्रमोटेड ही रहेगा। लेकिन अब बात यह आती है कि सर हम तो इसमें शामिल थे, हमारा थर्ड सेमेस्टर भी क्लियर है, हमारा फोर्थ सेमेस्टर भी क्लियर है, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर भी क्लियर है, लेकिन हमारे गलती से सेकंड सेमेस्टर में 2 पेपर बैक लगे हुए हैं, लेकिन उसका अभी तक रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। तो बेटा, मैंने कही आपको बात, जब रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा है, आपका मेन साइट पर भी शो नहीं हो रहा है, आपकी यूजर आईडी पासवर्ड से भी आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी ने बाकायदा एक नोटिस निकाल रखा है, और उस नोटिस में उन्होंने कहा है कि आप अपने कॉलेज के अंदर जाकर के जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बैठते हैं वहां पे, जो अकाउंट का काम देख रहे हैं, जो कंप्यूटर की चीजें देख रहे हैं, जो इन सब चीजों को आपके फॉर्म को अपडेट करते हैं, फॉर्म को लेते हैं, सारी चीजें उसमें एडिट वगैरह करने का काम जो है, उनके पास जाइए, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए और उनके साथ में सोल्व कर सकते हैं।
वो आपके साथ में रह करके वो चीजें सोल्व कर देंगे। अब आप कहोगे सर कॉलेज वाली तो हमारी नहीं सुन रहे, कॉलेज वाले नहीं सुन रहे हैं, वो ये कहते हैं कि साहब हमें नहीं पता, जो होगा यूनिवर्सिटी करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, हमारा काम पढ़ाना था, हमने आपको पढ़ा दिया, अब आप नहीं पढ़े वो आपकी जिम्मेदारी है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये सब यूनिवर्सिटी का खेल है। तो अब आप हताश तो नहीं बैठ सकते, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है, मेरे पास एक और आइडिया है। अगर आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है, आपका केवल सेकंड सेमेस्टर बैक है, या केवल फर्स्ट सेमेस्टर बैक है, या केवल फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर बैक है, उसकी वजह से अगर आप नोट प्रमोटेड हो, तो बेटा घबराइए मत, आप सीधा सीधा बस पकड़िए और यूनिवर्सिटी निकल जाइए। अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए, अपना रिजल्ट के जो फोटोकॉपी है या उसकी मार्कशीट है, पीडीएफ वगैरह, उसको निकलवाइए। निकलवाने के बाद आप यूनिवर्सिटी जाइए, वहां जाकर के आप बाबू से मिलिए, उसको अपनी ट्रेजरी बताइए कि साहब मेरे साथ में ये है, मेरा क्रेडिट स्कोर ये जुड़ रहा है, मुझे इतने क्रेडिट की आवश्यकता थी, मेरा थर्ड और फोर्थ तो क्लियर है, लेकिन मेरा फर्स्ट में बैक है, सेकंड भी क्लियर है, लेकिन मेरा रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, आपने वादा किया था कि रिजल्ट अपडेट होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर कुलपति के पास चले जाइए, वहीं पे कुलपति वहीं मिलेगी, कल्पना अटेजा, उसके पास जाइए, उनको बताइए अपनी ट्रेजरी, आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बात सर्वसम्मत से ली गई थी और कहा गया था कि जिसका फर्स्ट और सेकंड बैक है उनको हम बैक प्रमोटेड करेंगे, उनको हम आगे लेके जाएंगे, ना कि उन्होंने ये कहा था जिसका थर्ड और फोर्थ भी बैक है हम उनको आगे लेके जाएंगे। और बच्चों की यही समस्या है कि बच्चे पूरी बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चे केवल इतनी सुन रहे हैं कि हमें एक मौका और दे रहे हैं, हमें नोट प्रमोटेड से प्रमोटेड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। केवल किनको कर रहे हैं बेटा? जिनका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बैक। तो आप मेरी बात अच्छे से समझ पाए होंगे कि बैक वाला कौन सा रहेगा, जिसको फर्स्ट और सेकंड है उसी को यूनिवर्सिटी जो है वो बैक प्रमोटेड कर रही है, उसी को बैक प्रमोटेड कर रही है, बाकी किसी को बैक प्रमोटेड नहीं कर रही है। और नहीं हो रहा है उसका बैक प्रमोटेड, फिर भी उसके साथ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इन दो चीजों के साथ में जाइए, आप कॉलेज के साथ में जाइए। कॉलेज वाले नहीं करते हैं तो आप अपनी स्वेच्छा से यूनिवर्सिटी चले जाइए, वहां जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करिए, अपनी सारी बातें बताइए, आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसको समझिए, उसके बाद में आप रख दीजिए वहां पे जाकर के साहब ये बात है, मेरे साथ में ये हुआ है और आपने वादा किया था, नोटिस ले जाना वो वाला जिसके अंदर लिख रखा था। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी फॉर्म एक बार निकल गए तो उसके बाद में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, फिर आपका रिजल्ट बैक प्रमोटेड के चक्कर में रह जाओगे और अटक जाओगे और वापस से थर्ड सेमेस्टर की दोगे। और जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों बैक थे और वो नोट प्रमोटेड है, उनको मैं कह देता हूं बेटा वापस से अपनी तैयारियों पे आ जाओ, या तो अपना थर्ड सेमेस्टर में आ जाओ या अपना वापस से फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाओ और अपनी तैयारी वापस से शुरू कर दो, नहीं तो फिर से अटक जाओगे। अगर फॉरम के डिले के चक्कर में रह गए तो मर जाओगे। इसलिए आप मेरी बात को थोड़ा सा सीरियसली गहनता के साथ में लीजिए और उन चीजों पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। बाकी तो आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा समझदार बच्चे हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए सिर्फ इतना ही था और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करते जाना जो नए आए हैं अपने पास में, और बेल आइकन को दबा देना। वीडियो का नोटिफिकेशन भी तो चाहिए, नहीं तो वीडियो मिस हो जाएगी आपके पास में, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है इस चैनल पर, क्योंकि सेमेस्टर के बच्चे हमारे बच्चे। तो मिलते हैं और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।